मार्वल का कमबैक अब कंफर्म है क्योंकि डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर देखने के बाद में हर एक मार्वल फैंस को क्या मिला, सुकून। अब किसी और मूवी का तो पता नहीं, लेकिन इस ट्रेलर का हिंदी डब सुनने के बाद में और भी ज्यादा मजा आता है, खास करके संकेत मात्रा की आवाज में, जो कि संकेत मात्रा ने डेडपुल को दी है। लेकिन यहाँ पे सबसे हैरानी वाली बात यह है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर का जो हिंदी डब वर्जन है वो सबसे पहले रियान रेनॉल्ड के चैनल पे डाला है, और अगर आप चेक भी करते तो फिर उन्होंने अपने चैनल पे सिर्फ एक ही ट्रेलर डाला है, वो भी हिंदी वाला। अब पता नहीं मेरे ही फोन या फिर लैपटॉप में ये ग्लिच है या फिर आप में भी सेम ऐसा ही बता रहे हैं। खैर, डेडपुल एंड वुल्वरीन के इस ट्रेलर में अपने को वुल्वरीन का फर्स्ट लुक देखने को तो मिला ही, लेकिन साथ ही में इन दोनों का अपने औजार को बिना सोचे कहीं पे भी घुसा देना, एंटमैन के हेलमेट के साथ में उसकी पूरी की पूरी खोपड़ी को अपना बेस बना लेना, #जस्टिस फॉर एंटमैन। मूवी की वन ऑफ द मेन विलन कैसेंड्रा नोवा का फर्स्ट लुक, डायलॉग एंड पावर्स भी देखने को मिली। अब मैंने कैसेंड्रा नोवा को वन ऑफ द मेन विलन क्यों बोला, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी के साथ ही हमें रेड स्कल की गाड़ी देखने को मिलती है जिसपे हाइड्रा का लोगो नहीं, आयरन मैन का लोगो देखने को मिलता है, विच मीन्स कि आयरन मैन की मूवी में दिखी हुई ये वाली गाड़ी का भी कोई वर्जन हो सकता है। इसके अलावा मूवी के लीड फुटेज को देख के कई सारे लोगों को ये कंप्लेन थी कि वुल्वरीन को कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के साथ में स्लीवलेस नहीं दिखाया, तो ये भी हमने इस ट्रेलर में देख लिया। सो वी सॉ ऑल ऑफ इट बिफोर GTA 6। तो इन सब के अलावा हमें इस ट्रेलर में काफी सारे ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स तो देखने को तो मिली ही, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद में काफी सारे लोग के मन में काफी सारे सवाल भी उठ गए होंगे। तो चलो एक एक करके डेडपुल एंड वुल्वरीन के इस धमाकेदार ट्रेलर पे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। और हाँ, मैं भी इस वीडियो में की गई बात है आपके लिए मूवी को थोड़ा सा स्पॉइल कर दे, ज्यादा नहीं 5% चांसेस है। लेट्स फ्रीकिंग गो। सबसे पहले तो इस ट्रेलर में हम लोग वुल्वरीन को इस बार में देख सकते हैं, क्योंकि वुल्वरीन की ऐसी कोई मूवी बनी नहीं जिसमें वुल्वरीन बार में दिखा नहीं, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो या फिर कोई एक्समैन की मूवी। वुल्वरीन के लिए ठेका उसी तरह जैसे कि डेडपुल के लिए उसके खतरनाक जोक्स, दोनों हमेशा साथ में दिखेंगे। खैर, यहाँ पे वुल्वरीन कनाडा के किसी बार में बैठा हुआ है और वहाँ पे बारटेंडर वुल्वरीन को ड्रिंक देने से मना कर देता है और बोलता भी है कि यही नहीं और कहीं पे भी नहीं दिखने का, जिसपे वुल्वरीन बोलता है कि गिव मी वन मोर ड्रिंक देन आई विल लीव, जो कि सीधा सीधा रियान रेनॉल्ड्स के अनाउंसमेंट वीडियो का रेफरेंस था, जहाँ पे रियान रेनॉल्ड ह्यू जैकमैन से पूछता है कि Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? इसके अलावा यहाँ पे वुल्वरीन का एक और ड्रिंक मांगने का मतलब ये भी है कि वुल्वरीन ने इससे पहले भी काफी चढ़ा रखी है और इसके बाद भी वो एक और ड्रिंक मांग रहा है, जिसका इफेक्ट हम लोग इस सीन में देख सकते हैं। खैर, मुझे तो लगता है कि मार्वल वाले इस ट्रेलर में जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्वल वाले कभी कभी ट्रेलर में दिखाते कुछ और एक्चुअल मूवी में होता कुछ और है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में अपने को हल्क दिखता है और एक्चुअल मूवी में होता कुछ और है। एनीवेज, इस मूवी का ट्रेलर और टीजर देखने के बाद में ये चीज तो कंफर्म है कि किसी वजह से टीवी वाले डेडपुल के यहाँ पे जाते हैं और उसको उठा के लेके आते हैं, जिसके बाद में पैराडॉक्स के समझाने के बाद में डेडपुल अपनी दुनिया को बचाने के लिए टीवी वालों के साथ में काम करने लगता है। इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में ये चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है कि वुल्वरीन के पास्ट में कोई ट्रेजिक सैड स्टोरी इससे जुड़ी हुई है। तो जिस तरह हमें लोकी सीरीज में दिखाया गया था कि एक टाइम पे लोकी भी टीवीए के साथ में काम करने लगता है, तो यहाँ पे भी डेडपुल टीवीए के साथ में काम करता है, जहाँ पे डेडपुल का एक मिशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम तक मूवी में भी ऐसा ही होगा, और क्योंकि डेडपुल वुल्वरीन से ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो वुल्वरीन को बुलाने जाता है, जहाँ वो में भी सीधा इस वुल्वरीन के पास में नहीं आता, वो और भी कई वुल्वरीन से मिला होगा, जैसे कि ये पैच आए वाला वुल्वरीन जिसे आपने टीजर में देखा था। हालांकि इसे बैक साइड से देखा था, लेकिन हो सकता है कि ये भी वुल्वरीन ही हो जिसे डेडपुल बुलाने गया था, या फिर मे बी ये वुल्वरीन ना भी हो, ये कोई और हो। एंड देन कहीं पे भी कुछ नहीं होता तो फिर वो इस वुल्वरीन के पास में आता है। और क्योंकि हमने डेडपुल का ये 40 ईयर वाला डायलॉग भी देखा था, जिससे काफी हद तक ये लगता है कि ये और भी कई वुल्वरीन से मिलके आया है। खैर, जब यहाँ पे डेडपुल वुल्वरीन को जबरदस्ती मनाने के बाद में उसको टीवी लेके जाता है, तो किसी वजह से टीवी वाले वुल्वरीन को मार के नीचे गिरा देते हैं एंड डेडपुल को बताते हैं कि इसके वजह से इसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। ये जानने के बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा कि डेडपुल को टीवी के बारे में कुछ मालूम पड़ता है, जिसके बाद में डेडपुल वुल्वरीन के साथ में टीवी के अपोजिट हो जाता है, उनकी बात नहीं मानता। इन सब के बाद में ऐसा हो सकता है कि टीवी वाले किसी तरह इन दोनों को प्रोन करके वॉइड में फेंक दे, और ऐसा हो सकता है कि इस सीन में वन वे वाले बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब ये बताना हो कि ये किसी के साथ में नहीं चल रहे बल्कि अपोजिट है, या फिर ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वुल्वरीन की पास्ट ट्रेजिक और सैड स्टोरी के बारे में, तो फिर एक सीन में हम देख सकते हैं कि वुल्वरीन एक सुनसान खेत में और बाजू में पिलर्स है, बट एक बार के लिए दिमाग ये भी कहता है कि ये कोई पिलर्स नहीं बल्कि वुल्वरीन के दोस्तों और उसके जान पहचान के लोगों की ग्रेव्स हो। ऊपर से ट्रेलर के बाकी सीन्स के कंपेयर में ये वाला स्पेसिफिक सीन काफी डार्क कलर ग्रेड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज की वुल्वरीन के अराउंड में यहाँ पे इतनी कुछ तबाही देखने को नहीं मिल रही है, तो फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि उसका पूरा यूनिवर्स खत्म नहीं हुआ हो, बस वहाँ पे कई लोग और उसके फ्रेंड्स मारे गए हो,
जिसका जिम्मेदार वुल्वरिन अपने आप को मानता है। अब यहाँ पे इस चीज की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले ये कि जैसे कि ओल्ड मैन लोगन कॉमिक बुक में वुल्वरिन मिस्टीरियो के इल्यूजन में आके अपने दोस्त लोग को मार देता है, जिसमें आप गैम्बिट, स्टॉर्म, बीस्ट, नाइट क्रॉलर और उसके बाकी सारे दोस्त होते हैं। शायद इसीलिए डेडपुल के कई बार पूछने के बाद भी वुल्वरिन उसको गाली देके चले जाता है और कुछ भी नहीं बताता। बट यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस यूनिवर्स में वुल्वरिन ने जीन ग्रे को नहीं मारा होगा। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन याद करो जब एक्समैन 3 में जब जीन ग्रे सबको मार रही होती है, अपने दोस्त लोग को सबको, तब वहाँ पे वुल्वरिन अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से जीन ग्रे को जाके मार देता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस वुल्वरिन के यूनिवर्स में इसने जीन ग्रे को नहीं मारा हो, जिसके वजह से जीन ग्रे ने काफी तबाही मचाई होगी और काफी लोगों को मार दिया होगा और साथ ही में अपने दोस्त लोग को भी। अब ऐसा होगा कि जीन ग्रे को मारना कोई कैनन इवेंट हो जिसकी वजह से ये तबाही हुई। और अभी बीच में ऐसा बोला भी जा रहा था कि इस मूवी में अपने को एक एब्सोल्यूट सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे उस सुपर हीरो के होने या फिर ना होने की वजह से उस यूनिवर्स पे इफेक्ट पड़ता होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने इस ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो फिर इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरिन एक पोर्टल में जाके कूद रहे हैं। बट यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज को इतना स्मार्टली एडिट किया है कि ये मालूम नहीं पड़ता कि पोर्टल के उस साइड क्या है, क्योंकि अगर आपने बाकी की मूवीज में देखा होगा तो फिर हम पोर्टल के उस पार का देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक साइड से ब्लैक दिखता है और एक साइड से ब्लू स्काई जैसा कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ पे बाजू में कैसेंड्रा नोवा भी खड़ी है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये विलिंगली इन दोनों को पोर्टल में कूदने दे रही है। अब क्योंकि वो टेलीकाइनेसिस ये सब यूज कर सकती तो फिर वो चाहती तो फिर इन दोनों को पकड़ के नीचे फेंक सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये इन दोनों को अपने आप जाने दे रही है, जिसका यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि वॉइड में आने के बाद में कैसेंड्रा नोवा का कोई मकसद हो और वो उस मकसद को पूरा करने के लिए इन दोनों को यूज कर रही है। हो सकता है कि वो चार्ल्स जेवियर की तरह ही वो अपना खुद का एक सेलिब्रल बनाना चाहती हो, जिससे वो सभी के माइंड को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखते हो तो फिर यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ऑलमोस्ट वैसे ही टेक्सचर या फिर बनी हुई चीजें देखने को मिलती है, जैसा कि हमने एक्समैन मूवी में हमें चार्ल्स जेवियर के सेलिब्रल वाले रूम में देखने को मिली थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा के पास में कहीं से स्लिंग रिंग आ गई हो या फिर उसके टीम के किसी आदमी के पास में आ गई हो और वो चलाना सीख गया हो, जिससे ये पोर्टल खुला। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पोर्टल हरामी नेड ने खोला हो। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज तो हो नहीं सकते क्योंकि वो डोरेमोन मामू की बहन क्लिया के साथ में बिजी है। इसके अलावा दो और हाई पॉसिबिलिटी, जिसमें से एक है अमेरिका शेवेज। हो सकता है कि अमेरिका शेवेज स्लिंग रिंग चलाना सीखने के साथ साथ वो मल्टी डायमेंशनल पोर्टल तो खोलना सीख ही गई होगी, साथ ही में क्या पता वो स्लिंग रिंग से मल्टीवर्सल पोर्टल भी खोलना सीख गई हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर अपने वोंग चचा तो है ही। हो सकता है कि सेंची मूवी के इस पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग बताता है कि ये टेन रिंग कहीं पे सिग्नल भेज रही है, तो हो सकता है कि इसी सिलसिले में वोंग ने ये पोर्टल खोला हो। बाकी वोंग को तो कुछ और बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो किसी न किसी वजह से हर जगह पहुंच जाते हैं। एनीवेज, आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में? कैसेंड्रा नोवा ही मेन विलन होने वाली इस मूवी में या फिर टीवी कुछ कांड करने वाली? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से भी चेकआउट कर लेना। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।